Hello students, as you know well that nowadays I am taking classes online. So whatever the previous experience of 39 years I have, that I am sharing with you. So with a new thing, I am before you, how to set a sentence in English. Because number of students feel difficulty when they translate a sentence from Hindi to English. So they become confused. दैट कौन सा शब्द कब आए, कौन सा शब्द बाद में आए, ये एक समस्या स्टूडेंट के साथ रहती है। तो मैं इसी समस्या का एक सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सामने लिखा है ऑन द स्क्रीन, यू प्लीज, हाउ टू सेट द सेंटेंस इन इंग्लिश। ये प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ में है। सो फ्रेंड्स ध्यान से सुने, ताकि आज के बाद आपको इंग्लिश का सेंटेंस जब लिखेंगे तो कौन सा शब्द किस जगह आएगा, इसको सेंटेंस पैटर्न भी बोलते हैं। तो एक खास जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ टू सेट ए सेंटेंस इन इंग्लिश। देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, माँ सुबह रसोई में खाना पकाएगी। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, जब हम व्हेन वी ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये तीन शब्द फिक्स हैं। सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, वर्ब आएगा ही आएगा। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सुन एज वी ट्रांसलेट अ सेंटेंस from Hindi to English, or we speak or write any English sentence, first we have to write subject, then helping verb, then verb. ये तो करना ही करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सनद में हेल्पिंग नहीं लगता, दैट यू नो वेल, ठीक है। तो आप जब हिंदी के सनद की इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, हेल्पिंग लिखना ही लिखना है, वर्ब लिखना ही लिखना है। ये तीन तो आपको शब्द एक जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग, देन वर्ब। अब सवाल आता है, देखिए सुबह जो है ना, ये टाइम है, रसोई इज ए प्लेस, खाना थिंग, झगड़ा यहाँ है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि पहले मैं प्लेस को लिखूं या टाइम को लिखूं या मैं चीज़ को लिखूं। तो इस चीज़ का आंसर आपके सामने है। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्प में लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्लियर। अब ये तीनों झगड़ने लगे। चीज़ कहता है पहला मेरा नंबर आएगा, प्लेस से पहला मेरा नंबर आएगा, टाइम कहता है पहला मेरा नंबर है। जब ये झगड़ा होने लगा तो इन तीनों में समय सियाना है, ही इज क्लोज टू सेंस। मेरी भाषा में इसको कहता हूँ, समय एक समझदार चीज़ है, एक समझदार व्यक्ति है। इसने कहा सर लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो लास्ट में रख दो। तो स्टूडेंट सुनिए, जब कभी आप इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे, टाइम हमेशा लास्ट में आता है। डेली, एवरीडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, whatever the word related to time is always written in the last of the sentence. तो डेली, एवरीडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, महीने का नाम, दिन का नाम, whatever the word related to time, उसको आप सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। तो इन तीनों में जो झगड़ा होने लगा, तो समय समझदार है, इसने कहा सर झगड़ो मत, मुझे लास्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय हमेशा लास्ट में आप लगाएं। अब झगड़ा बचा बीच में। अब नाउ झगड़ा किसके बीच में? चीज़ और स्थान। चीज़ कहता है पहले मैं आऊँ, स्थान कहता है पहले मैं आऊँ। तो इस झगड़े का आंसर सुनिए, ठीक है। द प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टुडे, कि पहले चीज़ लिखा जाए या स्थान लिखा जाए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, सुनो। अगर वर्ब का रिश्ता चीज़ से है, अगर वर्ब का रिश्ता चीज़ से है तो पहले चीज़ आएगी, और अगर वर्ब का रिश्ता स्थान से है तो पहले स्थान आएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, माँ सुबह रसोई में खाना पकाएगी। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया मदर, हेल्प में लिख दिया विल, वर्ब लिख दिया कुक।
अब जो झगड़ा था उसमें समय तो चला गया लास्ट में, ठीक है। अब चीज़ और स्थान, ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब का रिश्ता चीज़ से है या स्थान से। वर्ब का रिश्ता चीज़ से या स्थान से, तो वर्ब क्या है? कुक। अब पकाएंगे क्या? रसोई को पकाएंगे या खाना पकाएंगे? जाहिर है आंसर इज खाना पकाएंगे, यानी इस वर्ब का रिश्ता चीज़ से है। तो पहले हमने फिर चीज़ लिखा, थिंग। जब थिंग पहले आ गई तो फिर प्लेस फिर सेकंड, उसके बाद आना ही आना है। तो पहले हम चीज़ लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे। समय ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि यू राइट मी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू वर्ड टाइम, टाइम को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो टाइम आप लास्ट में लिख लें। और वर्ब का रिश्ता जिससे है, यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब का रिश्ता चीज़ से है, इसलिए मैंने पहले फूड लिखा है, फिर स्थान दूसरे नंबर पे आएगा ही आएगा, थर्ड नंबर पे टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के साथ है कि हाउ टू सेट एन इंग्लिश सेंटेंस। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ वर्ब में जाना ही जाना है, टाइम को लास्ट में कर दीजिए। फिर वर्ब का रिश्ता चीज़ से है तो पहले चीज़, ठीक है, और वर्ब का रिश्ता स्थान से तो पहले स्थान। इस सेंटेंस में वर्ब का स्थान चीज़ से, तो हमने पहले चीज़ लिख दिया, फिर स्थान सेकंड नंबर पर आना ही आना है, टाइम को लास्ट में रखना है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप जब कभी भी सेंटेंस इंग्लिश का बोलें या व्हेन एवर यू स्पीक इंग्लिश, सो यू कैन सेट द सेंटेंस एज पर व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।